हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है कलेक्टर्स। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच इज़ प्रेटी गुड। कहानी की शुरुआत में हम ब्रिक नाम के बंदे को देखते हैं जो कुछ खोज रहा था। तभी उसे ज़मीन के अंदर किसी की आवाज़ सुनाई देती है एंड वहाँ पे किसी इंसान को दफनाया जा रहा था। ये सुन वो घबरा जाता है एंड फिर अगले सीन में हम हान नाम के मॉन्क को देखते हैं जो एक टेम्पल की साफ सफाई कर रहे थे। तभी दो और मॉन्क आकर उनसे पूछते हैं, तुम इतनी जल्दी क्यों जा गए? अभी तो सुबह होने में भी टाइम है। वो कहता है, पिछले दिन पास के टेम्पल में चोरी हुई थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे भी कोई चोरी हो जाए। वो दोनों मॉन्क आपस में बात करते हैं कि ये तो नया मॉन्क लग रहा है, इससे हमने आज तक कभी देखा नहीं। वहीं फिर अगली सुबह वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स आए हुए थे क्योंकि वहाँ से भगवान बुद्ध की मूर्ति को चोरी किया गया था। वो दोनों मॉन्क अफसर पाक को बताते हैं कि कल उन्हें एक बंदे पे शक तो था, शायद उसी ने ही चोरी की हो। ये बात न्यूज में आ जाती है क्योंकि भगवान बुद्ध की वो मूर्ति करोड़ों की थी एंड वो एक एंटीक पीस भी होती है। अब हमें एंटीक स्टोर के ओनर से मिलवाया जाता है एंड वही कस्टमर को नकली वास बेच रहे थे, ये बोलकर कि एक बहुत ही एंशिएंट वास है। तभी वहाँ पे हान आता है और उसका राज सबके सामने खोल देता है। वो दोनों कस्टमर्स नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। शॉप ओनर उस पर नाराज हो ही रहा था कि तभी हान उसे एक मूर्ति दिखाता है एंड उसे देख उस दुकान को ओनर बिल्कुल हैरान रह गया था। उसे उस करोड़ों की मूर्ति को लाखों में खरीदने की कोशिश करता है, जिस पे हान कह रहा था, इतने भी ज्यादा पैसे मत दे दो, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं। एंड हान वहां पर उल्टा उसे कुछ पैसे देकर कहता है, ये लो अपने लिए एक और नकली वास बनवा लेना। अब हम सैंग नाम के एक बिजनेस टाइकून से मिलते हैं जिसे एंटीक कलेक्ट करने का बहुत शौक था। वो अपने साथ दो लोगों को रखता था, एक तो वॉल्ट टेक्नीशियन किम और दूसरा एंटीक एक्सपर्ट जून। वो तीनों किम के बनाए हुए वॉल्ट को देखने के लिए गए थे एंड किम ने उस वॉल्ट को हाई सिक्योरिटी से बनवाया था ताकि सैंग अपने एंटीक्स यहाँ पर रख सके। फिर सैंग जून से कहता है कि मेरे सारे एंटीक सीक्रेटली यहाँ पर शिफ्ट करवा दो और पता करो कि लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति किसके पास है, मुझे बस वो चाहिए। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन नाम का कॉन्ट्रैक्ट किलर वॉल्ट टेक्नीशियन किम को पानी में डालकर मार देता है। सैंग नहीं चाहता था कि उसके अलावा उस वॉल्ट को कोई भी और खोल सके, इसलिए उसने उसे मरवाया था। किम ने दरअसल उसे भरोसा दिलवाया था कि उसने इस वॉल्ट को ऐसा बनाया है कि सिर्फ सैंग ही इसे खोल सके, लेकिन सैंग को फिर भी उस पर भरोसा नहीं था। अब जून जिन को कॉल करती है और उस मूर्ति को लाने के लिए कह देती है एंड अगले दिन देखते हैं जिन के आदमी ने हान को पकड़ भी लिया था और वो उसे जिन के पास लेकर आते हैं। जिन उसे धमकी दे रहा था कि वो मूर्ति उन्हें दे दे, लेकिन किसी तरह हान उन्हें चकमा देकर बाहर तो निकल जाता है, पर फिर सारे लोग उसके पीछे पड़ गए थे। पास में अफसर पाक भी थे एंड वो उन्हें देख लेते हैं। जिन हान को पकड़ लेता है और उसे मूर्ति को छीन कर मारने लगता है, और तभी वहां पर ऑफिसर भी आ गए थे। हान उन्हें शुरुआत से लेकर अंत तक का सब कुछ बताता है कि इन लोगों ने मेरा सामान ले लिया है और वो मुझे मार रहे हैं। जिन कहता है इसने कल्चरल हेरिटेज को चुराया है एंड पार्क जब मूर्ति को देखता है तो वो नकली मूर्ति थी। हान कहता है इसे मैंने सुपरमार्केट से खरीदा था, पता नहीं ये सभी इसके बदले मुझे मार क्यों रहे हैं। एंड फिर वो इस मूर्ति को ऑफिसर के हवाले छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूरी नाम की लड़की को देखता है जिसके पास असली मूर्ति थी। यूरी हान की सिस्टर थी और जिन की बिल्डिंग से जब वो भाग रहा था तभी वो यूरी से टकराया था और उसने यूरी से स्मृति को बदल लिया होता है। शाम को जिन हान को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है एंड अगले दिन हान उसे मिलने जाता है। जिन ने एक बायर से बात कर रखा था और वो उस मूर्ति को महंगे दाम में बेचने वाले थे। उसके साथ जून भी मिली हुई थी क्योंकि वो एक एंटी एक्सपर्ट है। वो उस मूर्ति को देख कह देती है ये नकली है। फिर वो जिन से पूछती है क्या तुम्हें बॉस सैंग से डर नहीं लगता, तुम इसे बेचना चाह रहे हो, जबकि मूर्ति सैंग को चाहिए। जून हान के साथ डील कर लेती है एंड हान कहता है एक हाथ से पैसे और एक हाथ से मूर्ति, लेकिन आज जून के पास पैसे नहीं थे इसलिए वो दोबारा कल मिलने का प्लान बनाते हैं। शाम को यूरी हान को जून के बारे में सब कुछ बता रही थी कि वह एक एंटीक एक्सपर्ट है और बहुत ही शातिर भी। उसे कोरियन भाषा के अलावा 3 और लैंग्वेजेस आते हैं, इंग्लिश, जापानीज और मैंड्रीन, एंड इसलिए यूरी ने मूर्ति पे एक ट्रैकर भी लगा दिया था। एंड अगले सीन में हान जून से मिलने जाता है एंड जून एक जगह पर वर्कशॉप ले रही थी। वो सभी को बता रही थी कि उनके देश की धरोहर अभी भी जापान में है। आज़ादी के पहले जापानीज ऑफिसर्स इसे ले गए थे और आज तक इसे लौटाया नहीं है। फिर हान जून से मिलता है एंड उन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि हान को एक घर खरीदना था, इसलिए उसे पैसों की ज़रूरत है और वो उसे कसीनो लेकर जाता है। वहाँ उसे 20 करोड़ के वो प्लेइंग कसीनो चिप्स देती है मूर्ति के बदले, क्योंकि अगर कसीनो पे खेल कर वो पैसे ले जाए तो खतरा नहीं रहता। हान एक बार में सारे पैसे लगा देता है और उसे हार जाता है। फिर वो कहता है पैसे भी, इतने पैसों में मैं घर नहीं खरीद सकता, तो रहने ही दो। फिर वो उसे डिनर के लिए लेकर आती है एंड वह वो उसे कह रही थी तो मेरे साथ काम क्यों नहीं करते, मैं तुम्हारी मदद करूंगी घर खरीदने में। वो कहती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ
मेरे लिए काम करोगे और इस कारण तुम्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं होगा। फिर वो उसे गाड़ी गिफ्ट कर देती है एंड उस गाड़ी में फोटोज लगे हुए थे उस जगह की जहाँ हान को चोरी करनी थी। हान गाड़ी नहीं लेता है और कहता है मैं सोचूंगा हेल्प करने के बारे में। अगले दिन वो डॉक्टर जोन्स से मिलने जाता है एंड डॉक्टर जोन्स दरअसल एक एंटिक्वेटेड बरियल पैलेस के म्यूरल एक्सपर्ट थे, यानी उनका काम था ऐसी जगह को खोजना जहाँ पे एंटीक्स पाई जा सके। पर वो उसकी मदद से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ये पुलिस तो नहीं। पर जैसे वो 20 करोड़ वॉन का जिक्र करता है वो तुरंत मान जाते हैं। फिर वो तुरंत ये भी पता लगा लेते हैं कि वो फोटो कहाँ की है और फिर वो सभी चाइना के लिए निकल जाते हैं। अपनी जगह पर पहुंच वो सभी दीवार को काटते हैं और सारे म्यूरल्स को निकाल लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, म्यूरल शब्द का अर्थ होता है दीवार पर बनी पुरानी पेंटिंग्स। वही फिर हम नोटिस करते हैं जिस गाइड को जून ने उनके साथ भेजा था वो उन्हें धोखा दे देता है और वो उन म्यूरल्स को ले जाना चाह रहा था बेचने के लिए। फिर उन सभी के बीच लड़ाई होती है और वो बहुत ही अच्छा फाइटर था, लेकिन फिर भी वो उसे किसी तरह हरा देते हैं। फिर उसे किसी का कॉल आता है एंड हान इसे रिसीव करता है एंड ये कॉल जिन का था। एंड सैंग ने वो उस बंदे से कहा था कि वो हान और जोन्स को मार दे। फिर अगले सीन में वो कोरिया वापस आ जाते हैं एंड उन लोगों ने असली म्यूरल्स को छुपा दिया था और नकली ले गए थे। जिन कहता है असली वाले कहाँ हैं। दरअसल जिन एक चाइनीज था एंड हान उससे कहता है तुम तो चाइनीज हो, तुम्हें तो नकली चीज़ों की आदत हो जानी चाहिए थी। फिर वो जाकर सैंग से मिलता है और कहता है आपको अपने म्यूरल्स मिल जाएंगे, एक हाथ से पैसे और एक हाथ से सामान। एंड नेक्स्ट सीन में हान अपने साथियों के साथ एक और चोरी का प्लान करता है। उसका प्लान था गैंगनम की जगह के एम्प्टी ग्रेव पे चोरी करना। वहाँ पे उसे यकीन है कि जोसियन ज़माने की बेशकीमती तलवार होगी। वो इस बारे में सैंग को बताने जाता है ताकि वो उसकी हेल्प करे। सैंग को दरअसल आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करना बहुत पसंद था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर सैंग पूछता है आखिर तुम्हें इस काम के बदले कितने पैसे चाहिए। हान कहता है मैं अपने देश की कल्चरल हेरिटेज को पैसों पे तोलना नहीं चाहता, ये मैं आपको फ्री में दे दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस हेरिटेज को कोई बाहर वाला ले जाए। पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है तो ये मैं आपको दे दूंगा। सैंग उसे अपने अंडरग्राउंड वॉल पे लेकर आता है एंड वहाँ पर उसने कई सारे आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट कर रखे थे। उन सभी को देख हान बहुत ही इम्प्रेस था। पर तभी सैंग उस पर बंदूक तान कर पूछता है आखिर तुम मेरे साथ काम करना क्यों चाहते हो, आखिर मैं चाहिए क्या। हान बताता है वो तुम हो जिसने मुझे पकड़ने के लिए आदमी भेजे थे, तो उसके बाद ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था। सैंग फिर जिन और जून के साथ डिस्कस करता है कि आखिर वो हान की हेल्प कैसे करेगा उस जगह पे चोरी करने पे। ये सुन जून हान से मिलती है और उससे कहती है अगर उस जगह पे वो तलवार नहीं हुआ तो सैंग तुम्हें मार देगा, इसलिए पता है ना तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हान ये बखूबी जानता था एंड फिर वो जाकर एक टीम इकट्ठा करता है और फिर उनके साथ प्लान बनाता है इस चोरी की। वो लोग गैंगनम के एरिया पे 3 अलग अलग जगह को खरीद लेते हैं। बेसिकली वो उस जगह को हड़प रहे थे क्योंकि उन्हें ज़मीन के अंदर से जाना था। अंडरग्राउंड पाइप की मदद से वो सभी वहाँ से गुजरने वाले थे। उन लोगों ने ज़मीन को खोदना भी चालू कर दिया था एंड बाहर पे किसी को भी आवाज़ ना आए उसके लिए उन्होंने म्यूज़िक का साउंड अंदर पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर दिया था। एंड जो भी वेस्ट इकट्ठा होती थी उन्हें वो मिनी ट्रक की मदद से इजीली वो डिस्पोज कर देते थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जोन्स लाइमस्टोन बनाते हैं और चेक करते हैं कि इसे तोड़ना कितना मुश्किल होने वाला है। लाइमस्टोन ग्रेफाइट से भी ज़्यादा मजबूत होता है। लाइमस्टोन से ही उस तलवार के बॉक्स को कवर किया गया था। तुम के लिए उस तलवार को निकालना और भी मुश्किल होगा। शाम को वहाँ पे अफसर पार्क आ जाते हैं एंड वो दरअसल एक बार था जहाँ पे उन्होंने खोदने का काम शुरू किया था। पार्क अंदर चले जाते हैं एंड जिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और तभी उन्हें रेत दिख जाती है। उन्हें शक होता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो वहाँ जैसे पहुँचते हैं तो हान उसके साथ ही पागलों जैसे नाचने लगते हैं एंड वो लोग पार्क को भी अपने साथ नाचने के लिए पूछ रहे थे। ये देख अफसर पार्क थोड़े घबरा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये देख वो सभी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं बॉम्ब यूज़ करने का ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आवाज़ का डर था, लेकिन अब वक्त की कमी है एंड फिर वो सभी अंडरग्राउंड ब्लास्ट करते हैं और उसी समय ज़मीन के ऊपर एक ट्रक गैस सिलेंडर से भरी हुई ब्लास्ट करवा दिया जाता है ताकि सभी का ध्यान उस पर ही रहे, ना कि अंडरग्राउंड ब्लास्ट पे। एंड फिर अगले सीन में जिन का एक आदमी हान को बेहोश कर देता है और सैंग के पास लेकर आता है। उसने हान के अफसर पार्क के साथ कुछ फोटोज ले ली थी एंड उसे शक था कि हान ज़रूर कोई दूसरी प्लानिंग कर रहा है। वो उसे मारने वाले थे कि हान चिल्लाकर कहता है वो अफसर मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि उसे पता है कि वो मूर्ति आपके पास है। वो मुझसे हेल्प मांगने आया था आपको पकड़ने के लिए। हान पूरी बातें बताता है कि एक दिन गुस्से में जिन ने जोर से चिल्लाया था। वो इत्तेफाक से उसी एरिया पे थे और उन्होंने जिन को नहीं पकड़ा। वो दरअसल सही मौके का तलाश करे थे ताकि एक बार में वो सैंग को पकड़ सके। फिर वो उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग में सुनाता है
जब पार्क हान से बात करने आए थे एंड तभी हान ने उस कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग कर ली थी एंड वहाँ पर हान की सारी कई बातें सच निकलती है। तभी जून भी सैंग को बता देती है कि कैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति को जिन ने बेचने की कोशिश की थी। जून कहती है, मैंने आपको इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि जिन आपका बहुत ही खास बनता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस कारण से हान को छोड़ दिया जाता है एंड सैंग जिन को गुस्से में बहुत मारते हैं। वहीं फिर अगले सीन में जिन हान से मिलकर उसे लालच देने की कोशिश करता है कि उस तलवार को ढूंढकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। मैं चाइनीज बायर्स को जानता हूँ जिनसे बहुत पैसे मिल सकते हैं। हान हंसने लगता है, जिस पर जिन कह रहा था, तो पता है कि सैंग कितना घटिया इंसान है। वो तलवार मिलते ही तुम्हें भी मार देगा, तो मेरा साथ दो एंड जिस दिन तुम्हें वो तलवार मिल जाए तो उसे लाकर मुझे दे देना एंड मैं इंस्टेंटली सैंग को मार दूंगा एंड हम उसे उसी गड्ढे में छोड़ देंगे जहाँ वो मारा जाएगा। हान के साथियों ने पूरी सुरंग बना ली थी और अब उन्हें बस ऊपर की तरफ ड्रिल करना था उस तलवार को निकालने के लिए। वहाँ पर ड्रिल करने से आवाज़ बाहर की तरफ जा सकती थी, इसलिए हान एक प्लान बनाता है, प्लान बी। एंड ये था बारिश का प्लान। जब बारिश होगी तभी हम ड्रिल करेंगे। अब घर पे सभी वेदर फोरकास्ट देखने लगे थे कि इस हफ्ते बारिश ज़रूर होगी। सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ जून सैंग के वॉल्ट की चाबी को स्कैन कर लेती है और अपने साथी को भेज देती है एंड उसने भी कुछ और प्लान कर रखा था। एंड यहाँ पर सभी चोर अपने असली रंग को दिखाते हैं। जिनने भी सैंग को मारने के लिए कुछ आदमी बुला लिए थे चाइना से एंड अब हम देखते हैं सैंग के वॉल्ट को बनाने वाले इंजीनियर मिस्टर किम अब भी जिंदा है। जब जिन ने उन्हें पानी में फेंक दिया था बांधकर, तब जून के साथियों ने उसे बाहर निकाल लिया था एंड किम के पास सैंग के फिंगरप्रिंट्स की कॉपी थी। जून ने डुप्लीकेट चाबी ऑलरेडी बना ली थी और अब उसके पास फिंगरप्रिंट्स भी है, तो उस वॉल्ट को जून आसानी से खोल सकती है। एंड अब बारिश शुरू हो गई थी, बादल गरज रहे थे एंड हान ने ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया था। ड्रिलिंग के बाद वो कैमरा अंदर भेजते हैं और सैंग को दिखाते हैं कि जोसेफ तलवार सचमुच एग्जिस्ट करती है। सैंग जिन से कहता है, जाओ उस तलवार को ले आओ और उन्हें खत्म कर देना। जिन अपने आदमियों से कहता है, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो अंदर जाकर सैंग और उसके लोगों को खत्म कर देना। फिर जिन हान के पास पहुंच जाता है एंड वो उस बॉम्ब के यूज करने के लिए कहता है ताकि वो दीवार जल्द से जल्द टूट जाए। हान मना करा था कि सॉइल मॉइस्ट है तो वो लोग भी दब सकते हैं, लेकिन ये बात सुन जिन डॉक्टर जोन्स पे हमला कर देता है एंड फिर हान और जिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जोन्स किसी तरह वहां से बाहर निकलता है और रस्सी बाहर फेंकता है। पानी अंदर तक जाने लग गया था और अगर वो बाहर नहीं निकले तो अंदर ही दबकर मारे जाएंगे, लेकिन किसी तरह से वो जिन से बचकर बाहर आ जाता है और जिन अंदर ही दबा रह जाता है। ये सब देख जिन तुरंत वहां से बाहर निकलती है वॉल्ट को खाली करने एंड वही हान और जोन्स सैंग के पास आते हैं क्योंकि वही एक रास्ता खुला था जब सैंग उन्हें मारने के लिए खड़ा होता है। हान कहता है कि उसके पास एक और प्लान है तलवार को निकालने का। वो पास के अंडरग्राउंड वाटर पाइप से ब्लास्ट कर देंगे एंड फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर बनकर उस ग्रेव के पास जाएंगे और वहां से सीक्रेटली डिग करके उस तलवार को निकाल लेंगे। उनका प्लान बहुत ही आसानी से कामयाब हो जाता है एंड वो लोग ब्लास्ट करने के बाद वो शेवर वर्कर्स बनकर पहुंच जाते हैं और हान तलवार के बॉक्स को बाहर निकाल लेता है और सैंग से कहता है, इसे आकर खुद ही देख लो। सैंग जब बॉक्स को खोलता है तो उस पर कुछ भी नहीं था। वो हान पे बंदूक तान देता है कि तलवार आखिर कहाँ है बताओ। एंड तभी हमें सारे प्लान का सच पता चलता है कि स्टार्टिंग पे हमने जिस बंदे की आवाज़ सुनी थी जमीन के अंदर से, वो हान ही था। जैसा हान के फादर से सैंग ने चोरी करवाई थी और फिर उसे उन्होंने मरवा दिया था और फिर हान को उन्होंने ज़मीन पर दफनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहाँ पे एक बॉक्स था जिसके अंदर हान रहकर बच जाता है और फिर उस आदमी की मदद से वो बाहर आता है। सैंग सचमुच एक बहुत ही घटिया इंसान था जो जिसमें इंसान की मदद लेता था लास्ट में उसे मार देता था। एंड आज हान ने अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए सैंग के अगेंस्ट ये सारा प्लान बनाया था। वहीं दूसरी तरफ जून वॉल्ट पे जाती है तो वो ऑलरेडी खाली था। ये देख उसका दिमाग खराब हो जाता है एंड अगली सीन में सारे आर्टिफैक्ट्स पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं एंड यहाँ हम जान पाते हैं हान के दोस्तों ने ऑलरेडी वहां से भी चोरी कर ली थी एंड वो उन आर्टिफैक्ट्स को पुलिस ऑफिसर्स के हवाले कर देते हैं। ऑफिसर पार्क भी हान के प्लान में शामिल थे एंड हान ने उन्हें वादा किया था कि अगर पार्क उसकी हेल्प करेंगे तो वो सारे आर्टिफैक्ट्स कानून के हवाले कर देगा। एंड जोसियोन की तलवार भी वहाँ पे थी नहीं, बल्कि हान ने नकली तलवार को रखवाया था ताकि सैंग से वो बदला ले सके। फिर हम देखते हैं जिस दिन हान सैंग के वॉल्ट पे गया था उसने वहाँ पे एक ड्रोन रख दिया था और फिर ड्रोन को कंट्रोल कर यूरी वहाँ के लेजर सिक्योरिटी को बंद कर देती है। फिर उसके डैड वहाँ पे ब्लास्ट करके अंडरग्राउंड से आ जाते हैं और सभी चीज़ों को चुरा कर पुलिस को सौंप देते हैं। सभी वहाँ पर हान की मदद करके बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ा उदास भी कि इतना सब करने के बदले भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी हान उन्हें दिखाता है 20 करोड़ वॉन। उसने वहाँ पर पैसे भी चुरा लिए थे और ये देख उनके सभी साथी बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस ग्रेव के पास कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला था एंड वहाँ पे लोग जब काम कर रहे थे तब एक कॉफिन पे सैंग मिल जाता है, वो भी जिंदा। तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आया जाता है
एंड दूसरी तरफ जो न्यूज़ चैनल पे थी जहाँ उसे बुलाया गया था, हान ने प्रचार कर दिया था कि इन आर्टिफैक्ट्स को जून ने इस दुनिया के सामने लाया है। फिर जून न्यूज़ पे सैंग का सारा सच बता देती है और कहती है मैं इन आर्टिफैक्ट्स को पहले ही पुलिस के हवाले करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत का जुगाड़ नहीं कर पाई। इन आर्टिफैक्ट्स को इलीगली सैंग ने एक्वायर कर रखा है एंड इसके बारे में मुझे कुछ समय पहले ही पता चला था और ये सच जानकर मैं भी घबराई हुई थी कि सैंग कितना बुरा इंसान है। असल में सैंग उन आर्टिफैक्ट्स को इसलिए कलेक्ट करता था ताकि बाद में वो बायर्स को महंगे दामों में बेच सके। उसने अपने देश के बहुत से बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स को चाइना, जापान को बेचा था। वो वहाँ पर यह भी कहती है मैं इस गलती की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके इस काम से सभी लोग बहुत ही खुश थे, उसे सज़ा नहीं मिलती। फिर हान उसे कॉल करता है और कहता है तुम्हारी एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी है, जाओ के ड्रामा ज्वाइन कर लो। फिर वो जापान के लिए निकल जाता है जहाँ पर साउथ कोरिया की एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ को चुरा कर रखा गया है एंड उसे वो वापस लाने जाता है। कोरियन इंडिपेंडेंस के पहले उनसे छीन लिया था, लेकिन आज तक लौटाया नहीं है, जस्ट लाइक हमारा कोहिनूर जो आज तक अंग्रेज़ों ने लौटाया नहीं है। इसलिए हान उन्हें वापस लाने जाता है एंड इस काम में शामिल होने के लिए वो जून को भी इनवाइट करता है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कहानी थी जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को धोखा देता है अंत तक, जब आखिर में हमें पता चलता है कि सब कुछ हान का ही मास्टर प्लान था। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ डिसलाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।